तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अध्याय 1 जो कि हमारी प्रश्नावली 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 के को हम इसमें हल करेंगे दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और अंत तक बने। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न जो कि इस प्रश्नावली में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूं हल। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें माना कि रूट 5 एक। अब दोस्तों, इसमें अपरिमेय संख्या के बारे में बात किया था, हम इसके उल्टा मानेंगे, यानी इसको मानेंगे हम एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब एक हमने मान ली रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा दोस्तों? तब रूट 5 बराबर परिमेय संख्या होती है दोस्तों p बटे q के रूप में, जहां पर कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे जहां q बराबर में 0 कभी नहीं होता दोस्तों, यानी कि नीचे हमारा 0 कभी नहीं आएगा। और भी कंडीशन होती हैं दोस्तों, जैसे p और q सह अभाज्य है। और दोस्तों p और q पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? p और q हमारी पूर्णांक है। ये कुछ कंडीशन होती है दोस्तों, जहां पर q बराबर में 0 कभी नहीं होता और p और q दोनों हमारी कैसी है? पूर्णांक है और सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है दोस्तों p और q का HCF हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अब दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं कहूंगा दोस्तों, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब दोनों पक्ष कौन कौन से दोस्तों? एक पक्ष ये और एक पक्ष ये। अब मैं दोनों पक्षों में यहां से वर्ग करूंगा दोस्तों, तो यहां से मेरा क्या होगा? ये रूट 5 का मैंने वर्ग किया, तो ये वर्ग लिख लिया मैं, रूट 5 का वर्ग बराबर में p बटे q का वर्ग। ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों? आगे इस रूट 5 से ये वर्ग कट जाएगा, यानी हमारा ये रूट 5 का वर्ग कितना होता है? 5 बराबर में दोस्तों p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। 5 बराबर क्या हो सकता है दोस्तों? p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब नीचे बटे में 1 मान लिया, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, यानी इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी दोस्तों। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। अब आगे क्या करना है? तो आगे अब यहां से स्पष्ट है दोस्तों कि ये p स्क्वायर ये 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं q स्क्वायर का मान निकालूंगा तो ये p 5 इंटू में है, ये कहां पहुंच जाएगी? तो ये हमेशा बटे में पहुंच जाएगी दोस्तों। तो इससे स्पष्ट है कि हमारी जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अर्थात p भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो हमारी जो p होगी वह भी 5 से विभाज्य होगी। अब चलिए दोस्तों, हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां से हमें मानना है कि अब मैं दोस्तों क्या करता हूं? अब मैं मानता हूं p बराबर 5 के है, यानी हमें p के स्थान पर क्या लिखना है? समीकरण नंबर 1 में 5 के। तो जैसे कि मैंने 5 q स्क्वायर द्वारा यहां पर क्या दिया है? 5 q स्क्वायर बराबर, यहां पर p के स्थान पर मुझे क्या लिखना है दोस्तों? यहां पर p के स्थान पर लिखना है मुझे यहां पर 5 के।
ठीक है, ये 5q² बराबर में लिखा मैंने 5k। ठीक है दोस्तों, यहां से आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम इस जो p बराबर 5 के माना, इसको हम समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 दिया है हमारे पास 5q² बराबर p², यानी हमें p² के स्थान पर क्या लिखना है, तो हमें पहले लिखता हूं मैं 5q² बराबर p के स्थान पर हमें क्या करना है 5k, और p का स्क्वायर है इसलिए मैंने क्या कर लिया 5 का वर्ग। तो यहां से क्या होगा दोस्तों, यहां से होगा ये 5q² बराबर 5 का 25 के स्क्वायर। ठीक है, इतना होगा 5q बराबर, अब ये 5 से दोस्तों 5 एकम 5 और 5m 25, यानी हमारा q² बराबर कितना हुआ 5 के स्क्वायर। यानी दोस्तों अब q का क्या है, एक 5 गुणज है। ठीक है, तो q भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे तब q² 5 का गुणज है, अतः यह 5 से विभाजित हो। ठीक है, अब दोस्तों मैंने अब ये p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, तो इसका हमारा क्या HCF 1 होगा? नहीं दोस्तों, इसका HCF 5 होगा। इसलिए इसके आगे मेरी पर जगह नहीं है, आप लिख लेना कि हमारी जो कल्पना हमने की थी वह गलत थी। √5 एक परिमेय नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको लिख लेना दोस्तों, क्योंकि हमारा अगर HCF 1 आता तो हम कहते कि एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन HCF 5 आया तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम बढ़िया रापचिक स्टाइल में सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या दिया है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, तो हमें इसका उल्टा मानना पड़ता है। तो हम मानेंगे पहले, यहाँ पर क्या मानेंगे, तो हल लिखा मैंने पहले हल। यहाँ पर माना कि 3 + 2√5 एक दोस्तों क्या मानना है, अपरिमेय था, तो हमें अब मानना है कि परिमेय है। परिमेय है, इसका उल्टा माना मैंने माना कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब परिमेय की कुछ डेफिनेशन होती है दोस्तों, जैसे कि तब क्या होगा दोस्तों, तब 3 + 2√5 बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा p/q के। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है, जहां पर कुछ कंडीशन है कि q बराबर में 0 कभी नहीं होगा। और आगे भी आप लिख सकते हो दोस्तों, जैसे p और q सहअभाज्य है और p और q पूर्णांक है, लेकिन मैं अभी इतना ही लिखता हूं दोस्तों, क्योंकि वैसे ही टाइम खराब होगा, इससे क्या होगा। अब दोस्तों क्या करूंगा, ये 3 में है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2√5। ठीक है दोस्तों, बराबर p/q। अब ये दोस्तों प्लस में था 3 बराबर के इधर, इधर आकर ये 3 कैसा होगा दोस्तों, माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया था ना दोस्तों। अब आगे यहाँ पर नीचे मैंने 1 मान लिया इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसका इसमें होगा, इसका इसमें और इसका इसमें होता है, आपको ध्यान होगा। यहाँ पर 2√5 बराबर, ये p का मैंने p में किया तो p, इस q का मैंने किया तो माइनस का 3q, और बटे में q एकम q, यानी ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इतना आ गया दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है q। ठीक है, अब दोस्तों आप बताइए ये कौन सी संख्या है और ये कौन सी संख्या है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये रूट में दी है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, और बराबर में दिया है परिमेय संख्या। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, कभी भी बराबर नहीं होती दोस्तों। तो यहां पर लिखूंगा मैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। लेकिन दोस्तों यहां पर तो बराबर आ रही है। तो जो हमने कल्पना की ना, जो हमने माना
तो हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना कैसी होगी दोस्तों? हमारी कल्पना गलत है। हमने जो माना वो गलत माना। हमने जो कहा कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है, वो हमने बिल्कुल ही गलत माना दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि 3+2√5 एक दोस्तों अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या। जो उसने कहा था वो सही कहा था, पहले ही लिख के दिया अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने वैसे ही मान लिया दोस्तों। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं, इसको आप और कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3। इसमें दोस्तों मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर कहा है प्रश्न नंबर 3 में कि निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। जो पहले था वही थ्योरी में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है कि नहीं। तो ये पहला सवाल दिया है 1/√5। तो दोस्तों हम इसका हल करेंगे। तो ये हल, अब इसमें दोस्तों सवाल में कहा था कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें मानना क्या है? तो मानना है हमें 1/√2 एक, यहां पर लिखते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब यहां पर परिमेय संख्या है, तब क्या होगा? तो तब होगा ये 1/√2 बराबर होगा P/Q के रूप में। जहां पर दोस्तों, जहां, ठीक है, जहां पर Q बराबर में 0 कभी नहीं होगा। आगे आप लिख लीजिए दोस्तों, आप समझदार हो, पहले सवालों में मैंने लिखवा दिया, इसलिए मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाने वाला। ठीक है, अब मैंने क्या किया? अब किया मैंने अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर ये 1/√2 था, इसको मैंने पलटा तो ये हो गया √2/1 और बटे में 1 लिखते नहीं, बराबर में ये हो गया Q बटे में P, अंकों को पलटने पर। अब दोस्तों ये क्या है? तो ये है एक हमारी अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय। और ये है हमारी परिमेय संख्या। ये कभी भी बराबर नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो लिखना है, लिखना क्या है? अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, तो नहीं होती, तो हमने जो कल्पना की, हमारी कल्पना कैसी है दोस्तों? बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम बिल्कुल पागल हैं, हमने गलत मान लिया। तो गलत मान लिया। अब यहां पर मैं अंक लिखता हूं, अतः इससे दोस्तों क्या है? इससे हमारा स्पष्ट है कि जो 1/√2 था ना, वह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये हमारी डेफिनेशन थी परिमेय संख्या की, कि हमने परिमेय संख्या माना तो पर ये परिमेय संख्या इस रूप में होती है, P/Q के रूप में। उसके बाद हमने अंक पलट लिए। अंक पलटने के बाद हमारा जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आई, जो कि कभी होती नहीं दोस्तों, असंभव है, परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होती। इसलिए जो हमने कल्पना की थी वो हमारी गलत होगी। अतः ये जो संख्या दी है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। आपका समय बिल्कुल खराब ना करते हुए दोस्तों, अब मैं आपको डायरेक्ट कराता हूं दोस्तों। यहाँ से दिया था 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमें। तो हमें इसका उल्टा मानना पड़ेगा दोस्तों। हल यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा 7√5, जो हम मानेंगे दोस्तों, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये पहले प्रश्न बता दिया मैंने क्यों मान रहे हैं, अपन उल्टा मान रहे हैं। देखो दोस्तों, तब क्या होगा दोस्तों? तब होगा ये जो 7√5 है ना, ये बराबर होगा P/Q के। और जहां जहां Q बराबर में 0 कभी नहीं होगा दोस्तों। आगे और लिखना है, आप लिख सकते हो दोस्तों भर भर के।
कि पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, पी और क्यू सहभाजक होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां से मैं करूंगा तो दोस्तों अब मैं अंक को इधर लाऊंगा, तो ये 7 क्या है दोस्तों मेरे पास, ये 7, ये जो 7 है ना ये गुणा में है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा दोस्तों बराबर के इधर, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इधर जाने पर ये कहां पहुंचते हैं दोस्तों, ये हमारे अपोन में पहुंचते हैं। ठीक है, ये इनटू में थे, इधर आने पर ये बटे में पहुंच जाएंगे, यानी हमारे नीचे आ जाएंगे। अब दोस्तों फिर से वही बात, कौन सी बात, कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और जिसके बराबर में लिखा हुआ है परिमेय, लेकिन हमने पढ़ा है कि ये कभी बराबर नहीं होता, तो फिर हमारा गलत है। ठीक है, तो अतः अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के दोस्तों क्या बराबर नहीं होती, बराबर हमारी क्या नहीं होगी, समझ जाना आप, नहीं होगी। ठीक है, तो अतः हमारी कल्पना कैसी है दोस्तों, गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर लिखना है बस इबारत, और कुछ नहीं इन सवालों में, और भर भर के लिख के आओगे तभी हमें 4 की 4 नंबर मिले। आज की प्रश्नावली का, आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। 1.2 में दोस्तों इतने ही सवाल दिए हैं, इसको करने के बाद हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम अगला 2 पार्ट यानी 2 अध्याय स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पर इसने कहा कि बताइए कि मुझे सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, तो हमें उल्टा मानना है दोस्तों। तो यहाँ पर हल, यहाँ पर मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मानेंगे दोस्तों। कैसी परिमेय संख्या है। अब दोस्तों परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसी होती है, तो ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में, और आगे जहां पर दोस्तों कि q बराबर 0 नहीं होता है, आगे आप सॉल्व कर लीजिए, और आगे भी लिखना है तो लिख सकती हो। अब इस 6 को मैं इधर लाऊंगा दोस्तों, यानी इसका पाछांतर करूंगा, तो ये प्लस में है, इधर जाके क्या होगा दोस्तों, यहां बचेगा √2 बराबर में p/q, ये माइनस के 6 आएंगे दोस्तों इधर, अगर इधर लाऊंगा तो ये माइनस के होंगे। अब ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय, बराबर में परिमेय संख्या, मैंने कहा संभव नहीं है, नहीं हो सकती, तो हमारी कल्पना गलत होगी। तो यहां पर लिख लेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो फिर दोस्तों अतः, तो हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना गलत है, अतः 6 + √2 जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मैं आपको पूरा गाइड कराऊंगा दोस्तों फ्री में, बिल्कुल। अब आगे की वीडियो में हम अध्याय 2 को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और उसको अच्छे रास्ते के स्टाइल में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद।